चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर पहले हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है और रियल नंबर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि एनी नंबर विच कैन बी represented on a number line is called रियल नंबर। ठीक है, मीन्स आपका डिफिनेशन में क्या करें कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर किस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब हमको ये देखना है कि नंबर लाइन क्या होता है। जैसे मान लो कि हम लोग डायग्राम पर बनाए थे कि अगर मान लीजिए कि एक का ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, तो हम लोग सेंटर में क्या लेते हैं, 0, और जो हमारा जो राइट साइड में जाता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, +1 +2 +3 +4 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव इधर में जाएंगे, -1 लेफ्ट साइड में, -1 -2 -3 -4, और ये कहाँ जाएंगे, ये भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तब हम लोग कह रहे हैं कि इस नंबर लाइन पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। और इस नंबर लाइन पर कोई भी नंबर अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, रियल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को रिप्रेजेंट करना है 4/5, तब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। और ये कैसे पता करेंगे, इस नंबर को हमको किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर करना है। तो ठीक है, तो चलो इसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0.8। ठीक है, मीन्स 0.8 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक 0 और 1 के बीच में 0, और भी हमारा क्या हो जाएगा, 1, और ये हमारा डैश डैश कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर इसका कितना है, 5, तो इसको हम लोग कितने डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम में। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब 0.5 में हम लोग कितना ले जाएंगे, 4 है ना, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करके ऐसे लिख के 4/5 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 4/5 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसलिए 4/5 को हम लोग किस में रखेंगे, रियल नंबर रखेंगे। जैसे 0.8 ही हमको रखना है, 0.8, तब हम लोग कोई भी एक नंबर लाइन को हम लोग कितने कैटेगरी में, कितने डिवीज़न चाहिए, 10। तो मान लीजिए कि 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 ये 0.9, और ये 0.2 जैसे हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और हमारा कितना नंबर है, 0.8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.8। तो कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, ठीक है, ये हम लोग एक और एग्जांपल लिख देते हैं, 3/2, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5। डेसिमल नंबर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये हो सकता है, नहीं तो हम लोग इस प्रोसेस को लेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.5 है, तो चलिए 1.5, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 5/10 है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये 1/2, तो 1 + 1/2, तो ये हमारा 0, ये हमारा रहा 1, और ये हमारा रहा 2, क्योंकि 3/2 किसके, 1.5 के बीच में है। मीन्स ये 1 और 2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.5। तो कोई भी नंबर जिस नंबर को हम लोग रियल नंबर पर रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है,
रियल नंबर में हम लोग को क्या 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 पढ़ेंगे वो पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, या इसको हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप वाइज स्टेप जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको दे देते हैं कि यूक्लिड डिवीजन मतलब क्या स्टेट करता है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी फॉर एनी मतलब कोई भी दो आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया जा रहा है तो वो दोनों के बीच में दो होल नंबर मतलब कोई होल नंबर होगा जो दोनों के बीच का क्या बताएगा, यूनिक होल नंबर एग्जिट करेगा, ठीक है, यूनिक होल नंबर एग्जिट, ठीक है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी आप ले सकते हो, ए बी या पी क्यू या आर एस या टी क्यू, कुछ भी जो आप पर डिपेंड है। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इंटीजर ए एंड बी देयर एक्सिट्स यूनिक होल नंबर, और जो होल नंबर एग्जिट करेगा उसका हम लोग नाम क्या पर रख देते हैं, नंबर्स क्यू एंड आर। सच दैट तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि अगर दो कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं ए और बी तो ये दोनों के बीच में कौन सा एग्जिट करेगा, दो एग्जिट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर, ठीक है। दोनों के बीच में हमारा दो यूनिक होल नंबर एग्जिट करेगा, वो यूनिक एग्जिट क्या है, क्यू और आर हो जाए। जैसे दैट अगर मान लीजिए ए है तो बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और कहाँ तक जाएगा, आर तक जाएगा, और लेकिन इसका वैल्यू किससे कम हो जाएगा, बी से कम हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग यहाँ देख लेते हैं ए क्या है हमारा, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ठीक है। हम लोग बचपन में डिवाइड किया और एक फार्मूला जानते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, सेम यही फार्मूला यहाँ पर भी है। ए इक्वल टू डिविडेंड बी इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है। मीन्स जब ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आता है, कोसेंट आता है और रिमाइंडर होता है, सिर्फ वही है। और कोसेंट और रिमाइंडर हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। क्यू इक्वल टू कोसेंट एंड आर इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट फिर प्लस रिमाइंडर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर है 10 और 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 10 हमारा क्या है, डिविडेंड है, और 3 क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। तो जब हम 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो क्या कर रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। तो देख रहे हो आपको दो होल नंबर मिला, एक क्यू मिला और एक दूसरा क्या मिला, रिमाइंडर मिला। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 हमारा क्या है, डिविडेंड है, नहीं 3 हमारा क्या है, डिवाइजर है, कोसेंट हमारा कितना आया, 3 आया, और यहाँ पर प्लस दे देंगे, और रिमाइंडर हमारा कितना आया, 1 हो जाएगा। अब दोनों ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डिविडेंड के बराबर हो जाएगा, और डिविडेंड हमारा कितना है, 10 है। तो 3 3 × 9 + 1 तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और ये फार्मूला किसके थ्रू दिया गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू दिया गया है, ठीक है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे, क्लास 4 से
क्लास 4 या 3 से आप बोल सकते हो। डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इस फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, इस पर एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ये कह रहा है, एग्जाम्पल 1 लिख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सो डैट every positive even integers is of the form 2q and that every positive odd integers is of the form 2q plus 1 for some integers q। ठीक है, कह रहा है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, मीन्स हमारा जो पॉजिटिव नंबर है और साथ में क्या होना चाहिए कि जो नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। वो किस फॉर्म में एग्जिट करेगा, 2q का, मतलब इवन जो नंबर है, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो किस फॉर्म में एग्जिट करेगा, 2q की फॉर्म में एग्जिट करना चाहिए। और जो नेगेटिव है ऑड इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, वो किस फॉर्म में एग्जिट करेगा, 2q प्लस 1। ठीक है, इससे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, कि कोई भी जो नंबर होता है वो किस फॉर्म में रहेगा, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो चलो हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमारा डिवाइज़र है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वोशेंट होगा। अगर ये हमारा डिवाइज़र है और ये क्वोशेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। मीन्स हमारा एक नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पर 2 किस तरह से एक्ट करेगा, डिवाइज़र की तरह से काम करेगा। ठीक है, तब यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं, कोई एक नंबर मानते हैं, जिसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर क्लू मिल गया है कि जो हमारा डिवाइज़र होगा वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं, लेट ए बी अ गिवन सोल्यूशन, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं सोल्यूशन। लेट ए बी अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ठीक है, हम लोग ये ए को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग ए बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर लेट मान लेते हैं, लेट क्यू इजक्वल टू क्वोशेंट एंड आर इजक्वल टू रिमाइंडर। तब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, जब हम लोग ए को डिवाइड करें तो ये किससे मल्टी नहीं, ए को किससे डिवाइड करें, 2 से।
हमारा क्वेश्चन कितना आया है Q और रिमाइंडर कितना आया है R। और हम लोग ये भी देखें कि R का वैल्यू किससे ज़्यादा होगा, 0 से होगा, लेकिन लेस देन हमारा किससे कम होता है, डिवाइजर से कम होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि R का वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच का पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा कंडीशन क्या हो जाता है, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, Q को रहने देते हैं क्योंकि हमारा Q में तो आ ही गया है, अब प्लस A क्या हो जाएगा 0, 0 तो होना चाहिए, R का वैल्यू 0 है, ठीक है, जी इक्वल टू 0 है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, A इक्वल टू 2Q प्लस 0 के बाद क्या आ जाएगा 1, और लेकिन R का वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। तो नेक्स्ट तो ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 0 है तो 2Q है, और कोई भी 2 के मल्टीपल में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और जब 2 के मल्टीपल में एक ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, इवन है, और ये हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है। क्यों ये इवन है, क्योंकि Q किससे मल्टीप्लाइड है, 2 है से मल्टीप्लाई है, और कोई भी नंबर जब 2 का मल्टीपल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। और जब इवन नंबर में अगर हम एक ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जैसे 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो A इक्वल टू 2Q हमारा इवन हो गया, और A इक्वल टू 2Q प्लस 1 क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, when A इक्वल टू 2Q for some integers Q, then clearly A is even, ठीक है। अगर हम वही लिख रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमारा 2 है और किसी इंटीजर्स के लिए है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर Q, देन A क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। मीन्स कोई इंटीजर Q क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो ये जो हमारे इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। और when and also integer can be either इवन और ऑड, और कोई भी इंटीजर जो है वो किसको या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ठीक है। तो हेंस, इसलिए हेंस एन ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2Q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर Q, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना था कि जो हमारा 2Q होगा वो किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर में होगा, और जो हमारा प्लस 1 होगा, 2Q प्लस 1 होगा वो क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तब हम लोग देख लेंगे इसको, सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या लिख लेंगे कि A तो मानना ही है डिविडेंड के रूप में, Q हमारा क्वोशेंट होता ही है, लेकिन हमको किस पर फोकस करना है, इस पर कि ये जो क्यूब है किससे मल्टीप्लाइड है, 2 से मल्टीप्लाइड है। तो हम जो A नंबर लेंगे, जो कोई भी एक A नंबर लेंगे उसको हमको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। और 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A इक्वल टू 2Q प्लस R। अब हम लोग देखेंगे कि R का वैल्यू जो होगा वो 2 से क्या होगा, कम होगा, लेकिन 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग R का वैल्यू हम पुट कर ले हैं, क्योंकि यहाँ पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 या 1 होगा। तो एक बार हम लोग 0 पुट किए और एक बार 1 पुट किए। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 का मल्टीपल होता है तो इवन होता है, और अगर उसमें ऐड कर देंगे तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। फिर वही उसको हम लोग वर्ड में लिखे हैं कि वेर A इक्वल टू 2Q फॉर सम इंटीजर Q, देन क्लियरली A इज इवन नंबर, or also an integer can be either even or odd, hence an odd integer is the form of 2Q for integer 2Q plus 1 for integer Q। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कर रहा है, इसी बेस पर है, एल्गोरिथम बेस पर है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर बेस्ड क्वेश्चन है। कर रहा है
कि so that every positive odd integers is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, ठीक है। for some integer q, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा जो फॉर्म है 4q प्लस 1, और इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। ये हमारा क्या हो सकता है, b हो सकता है, कोसेंट है प्लस रिमाइंडर है, 4 कोसेंट प्लस रिमाइंडर है, मीन्स 4 हमारा क्या है यहाँ पर हो गया, डिवाइज़र हो गया, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी a let a be a any given positive integer, ठीक है। अब कह रहे हैं, अब हमको क्या करना है, ए को किससे डिवाइड करना है, ये डिवाइज़र से, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन से पता चल गया कि 4 हमारा क्या है, डिवाइज़र है। ऑन डिवाइडिंग a by 4 let q is equal to quotient and r is equal to रिमाइंडर, हो गया। हम लोग यहाँ पर मान लिए कि q हमारा क्या है, कोसेंट है, और r क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से वी हैव, ठीक है। क्या हमारे पास है कि जब ए को डिवाइड करेंगे तो डिवाइज़र हमारा क्या है 4, कोसेंट हमारा क्या है q, और रिमाइंडर हम लोग r लिखेंगे, ठीक है। वेयर r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन डिवाइज़र से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, लेकिन 4 से क्या होगा, कम होगा, तो 4 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग लिख सकते हैं, अब r का वैल्यू पुट करते जाते हैं, ठीक है। r का वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, तो a इक्वल टू 4q प्लस 0, a इक्वल टू 4q प्लस 1, a इक्वल टू 4q प्लस 2, और a इक्वल टू एंड a इक्वल टू 4q प्लस 3। और हम आपको बोले ही हैं कि अगर वो इवन नंबर का मल्टीपल होगा तो इवन हो जाता है, तो 4q क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, 4q प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, 4q प्लस 2 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और 4q प्लस 3 ऑड हो जाएगा, ठीक है। तब हम यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। 4q प्लस 1 and 4q plus 3 is in the form of positive odd integer, ठीक है। हम लोग को क्या ले लेना है, पहले हमको ये दोनों के इक्वेशन को चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, bq प्लस 1, तो b कितना हो जाएगा, डिवाइज़र कितना हो गया, 4 हो गया। तो कोई भी एक नंबर को मान लेते हैं a, अब इस नंबर को हमको किससे डिवाइड करना है, डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड किए, तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस r, वे r का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिवाइज़र से कम, लेकिन 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा, तो यहाँ पर r का वैल्यू लिख दिए 0 1 2 3। अब इसको 1 बाई 1 इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे r का, तो 0 1 2 3, और हम लोग जानते हैं कि 4q ये हमारा क्या है, इवन है, और अगर इवन में एक ऐड करेंगे तो ऑड, तो ये ऑड हो गया, और 2 ऐड करेंगे तो इवन, और फिर एक 3 ऐड करेंगे तो ऑड,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 क्यू प्लस 1 4 क्यू प्लस 3 इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर।